Hello, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we will take up next chapter from your Behive book, The Bond of Love, chapter number 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. The bond of love is a story of love and affection between a human being and an animal. Students, आप सभी के घर में हो सकता है कि कोई ना कोई एक पेट एनिमल हो, चाहे वो डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है। और कुछ लोगों को जो है बर्ड्स केज में बर्ड्स रखना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी ने ये फील किया होगा कि जब हमारे घर में कोई एक पेट एनिमल होता है तो हमारा उसके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, हम उसे बहुत पसंद करते हैं और वो भी हमारे संग बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही एनिमल की स्टोरी है, एक बियर की स्टोरी है जो कि एक फैमिली में बचपन से रहता है और फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ उसका एक बॉन्ड हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड मीन्स क्या है? बॉन्ड मीन्स समथिंग दैट यूनाइट्स, एक ऐसा रिलेशन जो कि फैमिली के सभी मेंबर्स को आपस में बांधे रखता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही बियर की स्टोरी है जो कि फैमिली से दूर भी हो जाता है, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स से और जो बियर था वो दूर रह करके एक दूसरे कंफर्टेबल नहीं रहते। और स्टोरी के लास्ट में जो है हम ये देखने को मिलता है कि वो एनिमल जिसको कि ज़ू में भेज दिया गया था, लेकिन ज़ू से वापस उसे फैमिली में ले आया जाता है। तो आखिर ये क्या मतलब इंसिडेंट है, वो छोटा सा जो बियर है वो कहाँ मिला, ऑथर को कहाँ मिला और किस तरह से जो है वो फैमिली का एक बहुत ख़ास मेंबर बन गया, तो ये हम स्टोरी में देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव, रिटन बाय केनेथ एंडरसन। सबसे पहले हम ये देखेंगे बिफोर यू रीड में कि जो बियर्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, कैसे एरियाज में वो रहना पसंद करते हैं। स्लॉथ बियर इनहैबिट forested areas including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevations. Sloth bear have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube, which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. In this paragraph, there is a word elevation. एलिवेशंस मीन्स स्थान और पोजीशन। जो स्लॉथ बियर हैं, स्लॉथ बियर मीन्स होता है टू वॉक स्लोली। स्लॉथ बियर दैट वॉक स्लोली, मतलब स्लॉथ बियर्स जो होते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं। तो स्लॉथ बियर्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं? मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया और ग्रासलैंड, जो लोअर प्लेन एरियाज़ होते हैं, ग्रासी एरियाज़ होते हैं, उनमें रहना वो पसंद करते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो है अधिकतर ये मिलते हैं। स्लॉथ बियर जो है उनके शैगी हेयर होते हैं। शैगी मीन्स लॉन्ग हेयर। शैगी मीन्स लॉन्ग हेयर। आपने अगर देखा होगा जो बियर होते हैं उनके बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो काफ़ी लंबे लॉन्ग होते हैं। एंड लॉन्ग मजल्स मीन्स द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस। आप जो फेस होता है बियर का वो काफ़ी आगे की ओर, जो उसका माउथ होता है वो काफ़ी आगे की ओर लंबा निकला होता है। जैसे कि आप जो है यहाँ पर ये फेस भी देख रहे हो बियर का, तो इसी को कहा गया है मजल्स। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, किसी भी चीज़ को खोदने के लिए, ये गड्ढा करने के लिए वो अपने क्लॉज, पंजों का जो है यूज़ करते हैं। एंड दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और जो पेड़ों की जो छाल होती है उसको हटा करके, और जो अंदर अगर उसमें पेड़ के अंदर जो होल्स वगैरह जो होते हैं उनमें अगर उन्हें कुछ खाने की चीज़ मिलती है तो वो अपने लिप्स को से, जैसे हम वो स्ट्रॉ से जो ड्रिंक वगैरह लेते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से वो चीज़ों को सक कर लेते हैं। विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड,
जो उनका फेस है वो उस तरह का है कि अगर वो जो है थोड़ा भी खोद करके जो है मिट्टी को हटा करके अपने माउथ को जो है उसमें रख के चीज़ को जो थिंग होती है, जो भी चीज़ उनको खाने के लिए पसंद है, वो उसे सक कर सकते हैं। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, और जो ट्रीज डेड ट्रीज होते हैं उनमें जो होल्स होते हैं उनमें अगर आंट्स हैं, टर्माइट्स है, टर्माइट्स मीन्स दीमक, और ये वो इनका बहुत ही पसंदीदा खाना होता है टर्माइट्स। अगर जो कोई पेड़ है उसमें दीमक लगी हुई हैं, टर्माइट्स लगी हुई हैं, तो वो अपने लिप्स के ज़रिए जो है जो ट्रंक है, जो पेड़ डेड ट्रीज है उसमें से उसे सक कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि हनी भी बियर का बहुत ही पसंदीदा खाना होता है। यू कैन हियर दैम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। आप सभी को पता है कि एनिमल्स को जो है अगर भूख लगी होती है तो बहुत दूर तक, दूर से भी जो है वो अपनी जो खाना होता है उसकी खुशबू को सूंघ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन द बॉन्ड ऑफ love. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. The narrator found a bear cub by chance when he and his friends were passing through the fields of a sugarcane near Mysore. 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near Mysore. कुछ साल पहले जब ऑथर और उनकी वाइफ एक शुगर केन फील्ड, मैसूर में एक शुगर केन फील्ड से के पास से ये गुजर रहे थे, तो पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। तो क्या था कि पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम देयर फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, कि कुछ लोग जो हैं जो वाइल्ड पिग्स थे वो शुगर केन फील्ड में घुस आए थे और गोली मार करके उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने देखा कि ब्रूनो जो है वो जो ऑथर है वो लेने के लिए मार्केट से उसने लेकर के जो नहीं आया, बल्कि एक्सीडेंटली ब्रूनो उसे मिल गया और उसने जो है अपनी वाइफ को उसे एक गिफ्ट के तौर पर दिया। और कैसे दिया, कहाँ से वो जो है बियर उसको मिला, ये इस पैराग्राफ में आपको बताया कि किस तरह से जो वो ऑथर और उसकी वाइफ मैसूर में शुगर केन फील्ड्स के पास से गुजर रहे थे, तभी उन जो है वहाँ पर कुछ लोग उस फील्ड में जो वाइल्ड पिग्स घुस आए थे उनको भगाने के लिए गोलियाँ चला रहे थे, बंदूक चला रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड। कुछ वाइल्ड पिग्स जो हैं वो गोली इनको लग गई और वो मर गए, और जबकि कुछ जो है वो वहाँ से स्केप यानी भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। सबने सोचा कि वाइल्ड पिग्स जो हैं अब यहाँ से चले गए हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, लेकिन तभी अचानक जो है उनकी नज़र पड़ी कि फील्ड के बीच में से एक बियर हाँफता हुआ, पैंटिंग मतलब होता है हाँफना, जो तेज़ी से सांस लेना, तो एक जो हॉट सन, जो गर्मी थी, धूप थी बहुत तेज़, उसमें वहाँ से जो है फील्ड में से निकलता हुआ उन्हें दिखाई दिया। Now I will not shoot a sloth bear wantonly. Wantonly means for no good reason, कि मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मैं उस स्लॉथ बियर को शूट करता, लेकिन unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. Promptly means at once, तुरंत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ऑथर ने सोचा कि उसको मार करके क्या कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने आप ही चला जाएगा, लेकिन उनके साथ में जो उनके कंपेनियंस थे उन्होंने इस तरह का नहीं सोचा और उन्होंने तुरंत जो उसे देखते ही गोली चला दी। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। जैसे ही उस एनिमल को गोली लगी वो तुरंत जो है ज़मीन पर गिर पड़ा, और गिरने के बाद सभी लोग बहुत सरप्राइज़ हो गए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने देखा जो वो बॉडी थी जो ज़मीन पर गिरी हुई थी उसके ऊपर जो है ब्लैक फर, उसकी जो बैक थी उस पर एक ब्लैक कलर का छोटी सी कोई चीज़ मूव कर रही थी, और प्रोस्ट्रेट मीन्स
लेइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, मतलब एक बॉडी जो कि ज़मीन पर लेटी हुई थी। एक उस बॉडी के ऊपर से एक छोटा सा ब्लैक फर जो है मूव करता हुआ इन्हें दिखाई दिया, बॉडी से अलग होता हुआ दिखाई दिया। देन वी सॉ इट वॉज a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her। और ये देख करके वो बहुत सरप्राइज हो गए कि वो छोटा सा ब्लैक फर वास्तव में क्या था, बेबी बियर था, जो कि अपनी मदर की बैक पर पीठ पर राइडिंग कर रहा था, मतलब सवारी कर रहा था। और अचानक जब उसकी मदर को गोली लगी तो मदर जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ी और वो जो बेबी बियर था वो उसकी ये बैक से पीठ से अलग हुआ। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise। उन लोगों ने देखा कि वो छोटा सा बच्चा जो प्रोस्ट्रेट बॉडी थी, मदर की जो डेड बॉडी थी, उसके आसपास जो है नॉइज़ करता हुआ, शोर जो है करता हुआ, लेकिन उसके शोर में जो है कैसी थी, पिटिफुल, मतलब बहुत ही डीप सॉरो, जैसे बहुत दुख था उसको, और वो रोता रोता हुआ जो है अपनी मदर की बॉडी के चक्कर लगा रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। ये देख करके ऑथर तुरंत उसकी तरफ दौड़ा उसको पकड़ने के लिए। इट स्कॉटेड, स्कॉटेड मीन्स रन अवे। जैसे ही ऑथर उसकी तरफ भागा उसे पकड़ने के लिए, इट स्कॉटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। वो शुगर केन फील्ड जो था उसकी तरफ जो है भागने लगा। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। ऑथर के साथ साथ उनके जो कंपेनियन थे, जो साथी थे, वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े, उसको फॉलो करने लगे। और लास्ट में जो है जो ऑथर थे वो उसे पकड़ने में सक्सेस उनको मिली, सफलता मिली। और उन्होंने स्क्रब ट्राइड ग्रैब इट बाय द स्क्रब। स्क्रब मीन्स होता है बैक ऑफ द नेक, जो उसकी गर्दन थी उसके पीछे ऊपर से जो है उन्होंने उसे पकड़ करके ये बचाया, पकड़ लिया। स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग। और उसके बाद जो है हालांकि जो छोटा बच्चा था वो अपने आप को जो है फ्री करने की उसने कोशिश बहुत की। उसने जो उसके लॉन्ग नेल्स थे उनसे जो है ऑथर की बॉडी को, हाथ को जो है स्क्रैच करने की कोशिश की और अपने आप को फ्री करने की कोशिश की। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno। पकड़ने के बाद उसे एक गनी बैग में रखा गया और ऑथर जो है उसको अपने साथ बेंगलोर ले आए। तो अब यहाँ पर हमें क्या बात क्लियर हुई कि ऑथर जो है वो कहाँ पर रहते थे, बेंगलोर में, और वो वहाँ पर बेंगलोर से आए हुए थे अपनी कंपेनियन, अपने साथियों के साथ। आई डेली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और वहाँ पहुँच करके उन्होंने अपनी वाइफ को जो है वो प्रेजेंट किया, वो जो बेबी बियर था उसको प्रेजेंट किया। यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है आपके पैराग्राफ में, डली। डली मीन्स अनएक्सपेक्टेड, मतलब वाइफ उनको खुद भी नहीं पता था कि जब वो बेंगलोर से वहाँ से वापस आएंगे बेंगलोर, तो उनके पास एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट होगा अपनी वाइफ को देने के लिए। तो इसीलिए डली प्रेजेंटेड कहा गया है, अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंट। वहाँ अपनी वाइफ को जब उन्होंने वो गिफ्ट दिया तो उनकी वाइफ बहुत ही खुश हुई और उन्होंने तुरंत जो है एक कलर्ड रिबन उसके नेक पर जो है बांधा। और उसके बाद जो है ये पता लगने पर कि ये बेबी बॉय है, उन्होंने उसका नेम रखा ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो जो है जल्दी ही बॉटल से दूध पीना उसने शुरू कर दिया। बॉटल से उसको दूध दिया जाता था। It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else। जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, धीरे धीरे उसने सभी कुछ जो है खाना और पीना शुरू कर दिया। And everything is the right word। और उसके लिए कुछ भी उसके सामने रख दो वो सभी उसके लिए सही होता था, खाने की चीज़ें होती थी। और क्या क्या, फॉर ही एट पॉरेज, यानी खीर, वो खीर भी खाता था। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, किसी भी चीज़ की बनी हो खीर वो खा लेता था। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क। पोर्क मीन्स
मीट, पिग मीट को पॉर्क बोलते हैं, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. मतलब इसमें से जितनी भी चीज़ों के नाम लिए हैं वो चाहे स्पाइसी हो ना हो, उसको जैसा भी मिल जाता था वो खा लेता था. As for drink milk, tea, coffee, lime juice, aerated water means soda water. वो अगर हम ड्रिंक की बात करें तो चाहे उसमें ड्रिंक में हम मिल्क दें, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड यानी सोडा वाटर हो, बटर मिल्क हो, बियर हो, अल्कोहलिक लिकर हो, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, लिक्विड में कोई भी चीज़ अगर उसको जो है पीने के लिए दे दी जाए इनमें से, तो वो आराम से उन्हें पी लेता था. इट वो ऑल वेंट डाउन विद रिलिश. और बहुत ऐसा नहीं कि कभी उसे जो उसमें टेस्ट नहीं आ रहा तो भी वो खा ही रहा है, बल्कि हर चीज़ जो भी उसको सामने जो है सर्व की जाती वो रिलिश यानी बड़ी स्वाद लेकर के, टेस्ट लेकर के उसको खाता था. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू अवर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. वो बियर, जो बेबी बियर था, वो उस जो ऑथर था उनके घर में और भी पैट एनिमल्स थे. 2 Alsatian डॉग्स थे उनके घर में ब्रूनो के अलावा. तो बियर जो है वो जो अल्सेशियन डॉग थे उनके साथ भी बहुत अटैच हो गया था, हमेशा उनके जो है उनके साथ खेलता था. और साथ ही साथ जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे उनके घर में भी जो बच्चे थे उनके साथ भी वो बहुत अटैच हो गया था, उनके साथ हमेशा वो खेलता रहता था. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज. जब वो छोटा था तो पूरे घर में जो है फ्री होकर के घूमता रहता था, किसी तरह से कोई भी उसको बांध करके नहीं रखता. एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग. और उसका सारा समय जो है किस में निकलता? प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स. वो सभी के साथ खेलता, दौड़ता भागता, घर में किचन तक में चला जाता. और इवन जो उनके बेड थे फैमिली मेम्बर्स के, वो उन पर भी बैठ करके सो जाता, वहाँ पर भी बैठ जे लेट के सो जाता था. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. बिफेल मीन्स, यहाँ पर एक वर्ड है बिफेल. बिफेल मीन्स one day an accident befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. एक बार एक काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया. क्या एक्सीडेंट हुआ? यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है स्टेंजा में आपका, बिफेल. बिफेल मीन्स हैपेंड, अकर्ड. एक बहुत ही बुरा, जिसे हम कह सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ. क्या चीज़? आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस. जो ऑथर थे उन्होंने अपनी जो लाइब्रेरी थी, उनके घर में लाइब्रेरी थी, उनको पढ़ना बहुत पसंद था, तो वहाँ पर रैट्स और माइस जो है वो एंटर कर गए थे. तो उनको मारने के लिए, उनको जो है वहाँ से दूर भगाने के लिए उन्होंने जो गोलियाँ होती हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं इसको, तो वो जो पॉइजन होता है उन गोलियों में, तो वो जो टैबलेट्स थी वो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में रख दी थी. वास्तव में जो वो पॉइजन होता है उसे हम जो आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बेरियम कार्बोनेट कहते हैं. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन. जैसा कि हमेशा ब्रूनो करता था, ब्रूनो जो है बहुत फ्रीली लाइब्रेरी में भी एंटर कर जाता था. तो उस दिन भी वो लाइब्रेरी में चला गया और उसने वहाँ पर जो टैबलेट्स रखी हुई थी, गोलियाँ रखी हुई थी, उनको खा लिया. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. जैसे ही उसने वो गोलियाँ खाई तो क्या हुआ उसका असर? पैरालाइज, उसके जो है बॉडी को पैरालाइज होने लग गया और वो जो है अपना पूरी तरह से ताकत से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. But he dragged himself on his stumps to my wife who called me. I guessed what had happened. बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को जो है खींचते हुए
मुझे जो वाइफ वहाँ जो ऑथर की वाइफ थी वो जहाँ पर बैठी हुई थी रूम में, वो बहुत ही मुश्किल से जो है अपने आप को खींचते हुए वहाँ तक पहुँचा। और जैसे ही उनकी वाइफ ने ब्रूनो की ये जो हालत थी वो देखी, उन्होंने ऑथर को कॉल किया, बुलाया। ऑथर ने जैसे ही उसकी इस कंडीशन को देखा, उन्होंने जो है अंदाज़ा इस बात का हो गया कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, और क्या हुआ है ये भी उन्हें अंदाज़ा लग गया। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, उन्होंने तुरंत जो है अपनी कार में ब्रूनो को डाला और वेट जो रेसिडेंस जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स, उनके पास वो उन्हें ले गए। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। वहाँ जा कर के उन्होंने जो डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर थे, उनको सारी चीज़ें बताई कि एक ये टेम बियर है, पालतू बियर है, और इसने जो है कैसे वो बेरियम कार्बोनेट की जो गोलियां थी उसको खा लिया है, पॉइजन उसके जो है बॉडी में चला गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। Out came his medical books, and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Oh, yes, Baba, barium salts are barium carbonate. Symptoms: paralysis, treatment, injection of. Just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. जब वो ये वहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जब सारी बातें सुनते हैं तो वो इन लोगों में अपना आपस में डिस्कशन होता है। डॉक्टर पूछते हैं कि आपने कौन सा पॉइज़न का नाम लिया। जो ऑथर उनको जो है पॉइज़न का नेम बताते हैं, बेरियम कार्बोनेट। उसके बाद जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारी बुक्स कंसल्ट की जाती हैं, और बुक्स में सिम्टम्स जो है क्या होते हैं जब इस तरह की कंडीशन होती है, तो सिम्टम्स भी देखे जाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में बॉडी को पैरालाइज भी हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन। तो इस तरह से जो है ये फाइनल होता है कि उसको इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ इस पैराग्राफ में वर्ड जो दिए हुए हैं वो हैं आपके फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपका out came his medical books, and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah, yes. Barium salts. Ah, barium carbonate. Symptoms: paralysis, treatment, injections of. Just a minute. Sir, I will bring my syringe and the medicine. इस पैराग्राफ में जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे वर्ड दिया हुआ है आपका फेवरिश। फेवरिश मीन्स एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपका सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन्स एन इंडिकेशन ऑफ अ डिजीज। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, सारी कंडीशन जो सिचुएशन होती है वो बताते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बुक्स कंसल्ट की जाती हैं। बुक्स में ये कंसल्ट किए जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर उनसे फिर पूछते हैं कि आपने उस पॉइज़न का नाम क्या बताया। दोबारा उसे नाम बताया जाता है। उसके बाद जो है ये सर्च किया जाता है कि ऐसे अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर इस तरह का कोई पॉइज़न बॉडी में चला जाता है तो बॉडी जो है वो पैरालाइज भी हो सकती है। और ट्रीटमेंट क्या जो है निकलता है जो सर्च करने पर, इंजेक्शन। तो इस तरह से जो है ये फाइनलाइज होता है कि उसे इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। ये सुनते ही जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन दोनों जल्दी से लेकर आता हूँ। I dashed back to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, with having flanks and gaping mouth. पैराग्राफ में वर्ड्स दिया हुआ है फर्स्ट फ्लडरिंग। फ्लडरिंग मीन्स मूविंग विद डिफ़िकल्टी और स्ट्रगलिंग टू मूव, मतलब बहुत जो है मुश्किल से एक दो कदम चल पाना। नेक्स्ट वर्क दिया हुआ है इसमें फ्लैंक्स। फ्लैंक्स मीन्स साइड्स।
कि जैसे ही वो अपनी कार से ये सिरिंज और मेडिसिन जो भी होती है वो वापस लेके आता है, तो जो ब्रूनो होता है वो अभी भी बहुत मुश्किल से मूव कर पा रहा था। वो एक जगह पर ही खड़े रहने की कोशिश भी कर रहा था। उसके पैर जो है बिल्कुल जो है लेजी हो चुके थे। इवन उसकी जो बॉडी थी वो एक तरह से पैरालाइज होना शुरू हो गई थी, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली। उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वो बहुत तेज़ी से गिर रही थी। वो अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रहा था। उसको वोमिटिंग हो रही थी। वो बहुत ही गहरी गहरी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, जैसे हाँफते हैं ना, इस तरह से सांस लेने में भी उसको जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और उसका जो हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, जो उसके स्टमक था वो बहुत ज़्यादा जो फूल रहा था। और साथ ही साथ उसका जो माउथ था वो गैपिंग, मतलब वो खुला हुआ था, ओपन था। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स। 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. वर्ड दिया है यहाँ पर हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मीन्स अ लॉन्ग निडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। जो एनिमल्स को देने के लिए जो इंजेक्शन, जो निडल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। तो इंजेक्शन देने से पहले डॉक्टर कहते हैं कि सभी लोग इसको कस के पकड़ो, होल्ड हिम। और उसके बाद जो है ब्रूनो को 10 cc का एंटीडोट जो उसकी बॉडी में एंटर किया जाता है। उसकी एक भी बूंद वेस्ट नहीं की जाती। और सारी जो निडल सॉरी इंजेक्शन में जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, वो पूरी तरह से उसकी बॉडी में डाल दी जाती है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, उसकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं दिखता। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, उसके बाद जो है उसको एक दूसरा उतनी ही क्वांटिटी का 10 cc का इंजेक्शन फिर से दिया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, और उसके 10 मिनट बाद, ब्रीदिंग लेस स्टटरस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। स्टटरस, स्टटरस मीन्स नॉइजी ब्रीदिंग, मतलब सांस लेते हुए जो है थोड़ी सी आवाज़ करना, जैसे हम लोग स्नोरिंग खराटे लेते हैं ना, इस तरह से आवाज़ आई। 10 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद जो है जो ब्रूनो था वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। उसमें आवाज़ जो शोर जैसा होता है। और उसके बाद थोड़ा जो है ये देखते हैं सभी लोग कि ब्रूनो जो है अपने आर्म्स और लेग्स था उनको थोड़ा सा मूव कर रहा था, लेकिन खड़ा वो अभी भी नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, और करीब हाफ एन आवर के बाद, 30 मिनट्स लेटर, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो एकदम से खड़ा हो जाता है। एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और उसके बाद जो है वो एक बहुत ही अच्छा और एक हैवी मील जो है वो खाता है, खाना। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, एज मच एज टू से, What's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. 30 मिनट्स के बाद जो है ब्रूनो खड़ा होता है, और उसे एक बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। और वो जो है वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स खड़े थे उनको कैसे देखता है? डिसडेनफुली। डिसडेनफुली मीन्स फुल ऑफ कंटेम्प्ट और शोइंग डिसरिस्पेक्ट। वो सामने जो लोग खड़े हुए थे उनको जो है देखता है, और उसको जो वो हम सभी को ऐसे देखता है जैसे हम लोगों से वो जो हमें पसंद नहीं करता, एक जैसे हेट जिसको कहते हैं, इस तरह से वो हमें देखता है। लेकिन उसका खाना जो है वो चलता रहता है। और साथ ही साथ वो क्या जो उसके जो फेस जो था, उसका एक्सप्रेशन था, वो ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कह रहा हो कि मेरे जैसे बिग ब्लैक बियर का बेरियम कार्बोनेट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो फिर से अपना खाना शुरू कर देता है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites.
एक इंसिडेंट तो ब्रूनो की लाइफ में ये हुआ कि किस तरह से उन्होंने जो है लाइब्रेरी में रखी हुई जो पॉइजन टैबलेट्स थी उसको खा लिया। दूसरा एक और इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट जो है बताया, वो क्या था कि जो ऑथर था उन्होंने अपनी एक पुरानी जो है उनकी कार थी, स्ट्यूड बेकर मीन्स एन ओल्ड अमेरिकन कार, कि उन्होंने अपनी जो ओल्ड अमेरिकन कार थी उसमें से जो ऑयल था, इंजन ऑयल था, उसको एक जो एक गैलन एक कह सकते हैं हम, उन्होंने अपनी जो ओल्ड अमेरिकन कार थी उसमें से इंजन जो ऑयल था उसको, इंजन ऑयल था उसको एक एक बड़े ड्रम में, करीब वो 1 गैलन था, उसको निकाल करके बाहर रखा हुआ था। किस लिए? वो उसे एक वेपन की तरह से यूज़ करना चाहते थे, जो टर्माइट्स हो गई थी घर में उनको ख़त्म करने के लिए। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट। अचानक वहाँ पर ब्रूनो आया और उसने जो है बहुत सारा जो इंजन ऑयल था उसको पी लिया। बट इट हैड नो इल इफ़ेक्ट्स वट एवर, लेकिन उसको पीने के बाद भी उसकी बॉडी पे उस पर किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. इसी तरह से मंथ जो है वो बीतते चले गए और ब्रूनो जब वो लेकर के आया गया था उसको घर में, तो वो छोटा सा था, लेकिन अब वो एक काफ़ी बड़ा, मतलब बिग, एक मेच्योर जिसको कह सकते हैं, एक अडल्ट जो है ब्रूनो बन गया था। ही हैड इक्वल the Alsatian in height and had even outgrown them। जो दो ऑथर के घर में जो 2 अल्सेशियन डॉग थे वो लगभग उनकी हाइट का हो गया था, और उनके साथ साथ जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही उसकी भी ग्रोथ हो गई थी। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन उसके नेचर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया था। वो उसी तरह से स्वीट था, प्लेफुल था, मिस्चीवियस था, शरारतें भी करता था और सभी के साथ वैसे ही खेलता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और हम सभी के साथ उसका जो है एक बहुत ही अच्छा अटैचमेंट बन गया था, एक बॉन्ड जैसा बन गया था। एबव ऑल, इन सब से ऊपर, ही लव्ड माई वाइफ। फैमिली में सबसे ज़्यादा वो किससे अटैच था? ऑथर्स वाइफ। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उसे बहुत पसंद करती थी, बहुत चाहती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। उनकी वाइफ ने उसका नेम ब्रूनो से अब क्या रख दिया? बाबा, एक हिंदुस्तानी नाम जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉय। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और बड़ा होने पर ये ब्रूनो कुछ ट्रिक्स भी सीख गया था। क्या ट्रिक्स थी वो? एट द कमांड, जब ब्रूनो को कहा जाता था बाबा रसल और बाबा बॉक्स, ही विगरसली टैकल एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। तो ऐसा कहने पर उसके सामने जो भी आता वो उसको हिट करता। विगरसली मीन्स फोर्सफुली, फोर्सफुली जो है वो उसको हिट करता, उसको पंच करता। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और जब कभी कोई उसे स्टिक दे करके कहा जाता बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो तुरंत जो उसके हाथ में स्टिक होती थी वो एक गन को जैसे पॉइंट करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से वो उसको शो करता। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. अब जब कभी उसको जो है ये कमांड किया जाता, बेयर्स बेबी कहा जाता उससे, तो उसके पास जो भी स्टिक वगैरह वहाँ पर होती जिसको वो अपने पास छिपा के रखता था, वो उसे जो है क्रैडल की तरह से दिखाता, और मतलब ये शो करता था कि किस तरह से एक बच्चे को जो है गोद में लिया जाता है।